अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 श्रवण कुमार द गुड सन की एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। श्रवण कुमार वॉज अनफॉर्चुनेट। वो अनफॉर्चुनेट था मतलब दुर्भाग्यशाली था। क्यों था? एज हिज पेरेंट्स वर ब्लाइंड, एज ही हैड टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, एज ही हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। क्या है कि उसके पेरेंट्स ब्लाइंड थे, या उसको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ता था, या उसको अपने घर का सारा काम करना पड़ता था। किस चीज़ के लिए वो दुर्भाग्यशाली था? कि उसके पेरेंट्स ब्लाइंड थे। एज हिज पेरेंट्स वर ब्लाइंड। वन डे हिज पेरेंट्स डिज़ायर टू गो। एक दिन उसके पेरेंट्स ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की? टू रिवर सरयू, टू मीट किंग दशरथ, या ऑन अ पिलग्रिमेज, कि सरयू नदी के किनारे, या राजा दशरथ से मिलने, या तीर्थ स्थान पर जाने के लिए। क्या आएगा? तीर्थ स्थान पर जाने के लिए, तो ऑन अ पिलग्रिमेज। ड्यूरिंग देयर ट्रैवल श्रवण कुमार डिड नॉट ऑफर डैश टू हिज पेरेंट्स। कि ट्रैवलिंग के दौरान श्रवण कुमार ने अपने पेरेंट्स को क्या ऑफ़र नहीं किया? सीरियल्स, कॉर्न, या बोथ ए एंड बी। दोनों चीज़ें ही नहीं दी थी, सीरियल और कॉर्न, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। श्रवण कुमार टोल्ड द किंग। श्रवण कुमार ने राजा को क्या बताया? टू पुल आउट द एरो, एरो निकालने के लिए कहा। टू टेक सम वाटर टू हिज पेरेंट्स, अपने मेरे पेरेंट्स को पानी दे के आने के लिए कहा, या दोनों चीज़ें कही, बोथ ए एंड बी। दोनों ही बोला था उसने कि एरो भी निकाल दो और मेरे मम्मी पापा को पानी दे आओ। नेक्स्ट इज हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई। ये लाइन्स किसने कही और क्यों कही? आई हैव गॉट अ प्लेस इन हेवन एंड आई विल वेट फॉर बोथ ऑफ यू टू अराइव देयर सो दैट आई कैन प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ अ सन अगेन टू यू। ये किसने बोला था? कि मुझे स्वर्ग में जगह मिल गई है और मैं आप दोनों का वहाँ पर इंतज़ार करूँगा ताकि मैं आपकी वहाँ भी सेवा कर सकूँ। श्रवण कुमार सेड दीज वर्ड्स बिकॉज ही वॉज गोइंग टू डाई एंड वरीड अबाउट हिज पेरेंट्स। श्रवण कुमार ने ये वर्ड्स बोले क्योंकि वो मरने वाला था और उसे अपने माता पिता की चिंता थी। नेक्स्ट ई पार्ट। अ कैरियर इज़ अ पर्सन हु कैरीज थिंग। Here Shravan was a carrier who carried his parents in a balance and matched these people to their work and places and write the same number। कि एक कैरियर कौन होता है? जो चीज़ों को कैरी करता है। और इस चैप्टर में जो श्रवण है वो कैरियर था क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को एक बैलेंस पे कैरी किया था। तो अभी हमें मैचिंग करनी है कि कौन सा पर्सन किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट इज़ शेफ्स। शेफ्स क्या करते हैं? दे प्रिपेयर एंड कुक फूड, खाना बनाते हैं। एंड दे वर्क इन अ किचन, किचन में काम करते हैं। नेक्स्ट सेकंड इज़ जजेस। जजेस क्या करते हैं? दे ऑपरेट ऑन पीपल हु आर दे जज एंड सेंटेंस पीपल। कि वो क्या करते हैं? लोगों को जज करते हैं और उनके फैसले सुनाते हैं। ठीक है। दे वर्क इन अ लॉ कोर्ट, और वो कोर्ट में काम करते हैं। थर्ड इज़ ऑप्टिशियंस। ऑप्टिशियंस कौन होते हैं? दे लुक आफ्टर पीपल्स आई साइट, जो लोगों की आई साइट देखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। दे वर्क इन एन आई केयर सेंटर, वो आई केयर सेंटर में काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ पोर्टर्स। पोर्टर्स कौन होते हैं? दे कैरी अदर पीपल्स बैग एंड लगेज, कि जो लोगों का सामान उठाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कूली, वो कौन होते हैं? पोर्टर्स। ओके। दे वर्क इन फैक्ट्रीज एंड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कि वो फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं, जैसे मज़दूर बोल देते हैं हम। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करते हैं। सॉरी, ये नहीं आएगा इसका। पोर्टर्स क्या है? दे कैरी अदर पीपल्स बैग एंड लगेज। इसका आएगा दे वर्क इन अ होटल और ट्रेन। वो एक होटल में भी काम करते हैं, सामान लेके जाते हैं, और ट्रेन के पास भी हमने देखा है कि लोगों का सामान लेके जा रहे हैं, तो वो कौन होते हैं? पोर्टर्स। नेक्स्ट इज़ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होते हैं? दे लुक आफ्टर पीपल्स टीथ, जो लोगों के टीथ देखते हैं। ठीक है। और दे वर्क इन डेंटल केयर, डेंटल केयर में वो काम करते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स कौन होते हैं? दे लुक आफ्टर पैसेंजर, जो पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं फ़्लाइट के दौरान। एंड दे वर्क इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में वो काम करते हैं। फिर सर्जन्स। सर्जन्स कौन होते हैं?
दे ऑपरेट ऑन पीपल हु आर सिक, कि जो बीमार लोग हैं उन्हें ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो कौन होते हैं? सर्जन। और दे वर्क इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेट्स। वेट्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स की देखभाल करते हैं। दे लुक आफ्टर पीपल्स एनिमल्स, जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? वेट्स। एंड दे वर्क इन अ वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल में वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेल्डर्स। वेल्डर्स कौन होते हैं? दे वेल्ड मेटल टू मेक थिंग्स, वो मेटल्स को वेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं उन्हें चीज़ें बनाने के लिए। और दे वर्क इन अ फैक्ट्रीज एंड एट कंस्ट्रक्शन साइट, और फैक्ट्रीज़ में भी जैसे चीज़ें बनती हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी वेल्डिंग होती है, तो वहाँ पे ये काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें हमने करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं। फर्स्ट है अनफॉर्चुनेट, तो इसके स्पेलिंग होंगे UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE। नेक्स्ट इज इंटेंशन। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जर्नी, पियर्स। नेक्स्ट इज लुक अप द डिक्शनरी एंड राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ दिस वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसकी डिटेल लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने बताया एग्जाइल, एग्जाइल बोलते हैं बनवास को, कि जंगल में जाके रहना। तो उसके बारे में हम लिखेंगे द कंडीशन ऑफ समवन बीइंग सेंट और कैप्ट अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री, विलेज एक्सेट्रा, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीज़न, कि जब उनके घर से, उनके देश से, उनके गांव से किसी पर्सन को दूर कर दिया जाता है पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्जाइल। जैसे हम बोलते हैं देश निकाला दे दिया। द किंग वेंट इन टू एग्जाइल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन हिज कंट्री। नेक्स्ट इज अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या है? दुर्भाग्यवश, यानी अनलकी। रिया वॉज अनफॉर्चुनेट बिकॉज शी वॉज फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो गई थी। पियर्स, ये क्या है? वर्ब है। इसमें हम क्या करते हैं? होल बनाते हैं, टू मेक अ होल। जैसे कान में हम बाली डालनी है या ईयरिंग पहनना, तो उसके लिए हमें होल करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? पियर्सिंग बोलते हैं। ही यूज अ नाइफ टू पियर्स द फैब्रिक, कि फैब्रिक में होल करने के लिए उसने नाइफ यूज़ किया। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या है? डीप सोरो, बहुत ज़्यादा पेन जब हमें महसूस होता है। द फैमिली इज़ इन ग्रीफ फ्रॉम देयर रिसेंट लॉस, कि जो उनका रिसेंट लॉस हुआ है, यानी किसी की डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से फैमिली जो है बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, पेन में है।